राम राम भाई सारे भाईयान, मैं दीपक गौशाला खरमान से। आज की वीडियो में आपको थारपारकर गाय की मिल्किंग दिखाऊंगा और बताऊंगा कि थारपारकर गाय की दूध क्षमता कितनी है, ये नस्ल कहाँ की है, गाय बिक्री के लिए है या नहीं है या बिक चुकी है, सारी चीज़ें आज आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा, तो जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करेंगे थारपारकर नस्ल कहाँ की है। ये नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर यहाँ के क्षेत्र की क्षेत्रीय नस्ल है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत की बात करूँ तो 50 डिग्री टेम्परेचर तक ये आराम से धूप में खड़ी रहकर नहीं बल्कि बैठकर जुगाड़ी करके अपना समय निकाल सकती है। जिस प्रकार से जितनी गर्मी सहन करती है उसी प्रकार से उतनी ही सर्दी को सहन करने की क्षमता इसके अंदर है। तो पता ही है आप सबको, अगर देसी गाय के शरीर के अंदर वो क्षमता है तो चाहे उसका गौमूत्र हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, वो क्षमता उसके अंदर भी आएगी और उसका सेवन हम करेंगे दूध का, घी का, तो वो जो क्षमता है गर्मी और ज़्यादा सर्दी सहन करने की, वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा, उसका लाभ हमारे शरीर को भी मिलेगा। और जो ये जिस क्षेत्र की है वहाँ पानी की मात्रा, पानी है ही नहीं, मतलब हरा चारा नहीं है, तो कम खा के और ज़्यादा दे देना ये इसकी खासियत है। बिना हरे चारे के भी एक समय में 8-8 लीटर दूध, 9-9 लीटर दूध निकालना, ये सबसे बड़ी खासियत की बात है इसकी। जो दाना, चारा, पानी देकर दूध निकलता है वो तो किसी भी नस्ल के अंदर मिल सकता है, लेकिन धूप में घूम के, सर्दी में जल के, सर्दी में मतलब ठिठुर के, गर्मी में जल के, बिना हरे चारे के, जहां पानी पीने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, ऐसी जगह मैंने देखी हैं जहां गायें 17 किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाती हैं और हर रोज जाती हैं। रात को भी गायें चरने के लिए वहां पे खुद जाती हैं, दूध के समय वो खुद आ जाती हैं। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट परमात्मा ने इनके लिए बनाया है या फिर उस वातावरण के लिए इन गायों को बनाया है, ये एक परमात्मा की बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिल सकती है जैसलमेर के क्षेत्र में, बाड़मेर के क्षेत्र में। और इस गाय की तो जितनी तारीफ मैं करूं उतनी ही कम है इस नस्ल की। और इस नस्ल का महंगे होने का कारण भी मैं आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे भाई मेरे कहते हैं कि 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की क्या थारपारकर गाय होती है, ये सब बकवास है भाइयों। ये सच्चाई है, शौक की कोई कीमत नहीं होती किसी भी तरह की। और ये नस्ल इसलिए महंगी है क्योंकि अच्छी शुद्ध नस्ल के अंदर बहुत ही कम गायें हैं जो बची हुई हैं, बहुत ही कम गायें हैं जो इतने दूध की क्षमता गायों के अंदर देखने को मिलती है। ये जो गायें आप पीछे खड़ी है, जिसको पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, ये इसका दूध नहीं निकलवाने दे रही इसलिए इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। ये गंगा है, गंगा 2024 थारपारकर ब्रीड चैंपियन हरियाणा की रही है। ये जमुना तीसरे स्थान पे रही है एक बार, और ये शरीर में थोड़ा सा कम थी इस वजह से, लेकिन जो इसकी जो अडर क्वालिटी है, जो लेवटी है, ठुकी हुई लेवटी, मजबूत लेवटी, इतनी अच्छी लेवटी किसी किसी गाय की देखने को मिलती है। और दूध की क्षमता तो मैं क्या बताऊं, आप खुद ही अब जो मिल्किंग हो रही है आप देख ही लेंगे। तो 18-20 लीटर दूध पूरा दिन। मेरे पास भी जो गोचर भूमि है, 400-450 एकड़ ज़मीन, वहाँ गायें पूरा दिन जंगल में घूमती हैं बड़े मज़े से, बड़े चाव से, अच्छे से, और उसके बाद ये दूध
इतना निकालती हैं, ये बात भी बहुत बड़ी है। और थारपारकर जो नस्ल है, और ये जो बछड़ी, ये जो गायें जो आप देख रहे हैं मिल्किंग, ये छोटी बछड़ियाँ आई थी अपने पास आज से करीब 6-7 साल पहले, बहुत छोटी छोटी। बल्कि ये गंगा तो मात्र 8-9 महीने की थी, तब आई थी बाड़मेर के क्षेत्र से। कोई गौशाला है, हमारे परिचित हैं वो महाराज जी, वहाँ से ये आई थी। और उसी प्रकार से अभी आपने जो वीडियो देखी हैं थारपारकर बछड़ियाँ, हम 5 बछड़ियाँ अभी लेके आए, तो उनसे ये 19 थी, 21 नहीं थी। मतलब कहने वाली बात ये है कि उनसे ये कमज़ोर थी, उनसे बड़ी नहीं थी। तो अभी एक परख होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर किसी उन बछड़ियों को किसी को दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने गाड़ी में खड़ी हुई देखी भी थी, कुछ 5-6 महीने बाद उनकी मैं वीडियो, कुछ तस्वीर साझा करूँगा आप लोगों के साथ, तो आप भी हैरान होंगे। क्योंकि जब तक बछड़ियाँ दूध पीती हैं तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर शरीर पे चमक, बाल और अच्छा शरीर दिखता है। जब दूध बंद हो जाता है तब उनको वो खाना शुरू नहीं करती, दाना उनको मिलता नहीं, चरना उनको आता नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक बार कमज़ोर होती हैं। और जिस दौर में वो कमज़ोर होती हैं वो यही समय है जिस समय हम गाय लेके, बछड़ियाँ लेके आए हैं। तो एक गाय और आई है हमारे पास थारपारकर की, जो 3 टाइम दूध निकलवाती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक समय का दूध 7 लीटर के आसपास है। दिन में 3 बार उसकी चुआई होती है, दूध निकालते हैं। और ज़्यादा भारी शरीर की नहीं है। और जो मुझे लगता है, और वहाँ के जो बुजुर्गों से मेरी बात हुई है, तो थारपारकर ज़्यादा भारी शरीर की नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो बाड़ू रेत है उसमें चलने के लिए भारी भरकम शरीर वाली गाय को बहुत दिक्कत होती है। तो ये भाई मिल्किंग हो गई है। ये जमुना करीब दूध की क्षमता करीब इसकी 18-20 लीटर रही है। ये जो बाल्टी है करीब 9 से 10 लीटर दूध आता है बछड़ी को पिला के। और बछड़ी को कुछ दूध पहले पिलाया जाता है और कुछ दूध बाद में। तो थारपारकर गाय की आपने मिल्किंग देखी, और कमेंट्स करके आप बताना कि आपको कैसी लगी गाय। दूध निकलने के बाद जो लेवटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और दूध के समय फिर बिल्कुल बहुत अच्छे से तन जाती है।